श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी शैडो साइड्स क्या हैं, आपकी शैडो साइड्स जो कि आपकी ही ऐसे सेल्फ हैं जिसको कि आपने सप्रेस्ड कर दिया है, जिसको कि आपको ही नहीं पता कि आपके अंदर ये नेगेटिविटीज़ भी हैं। सो शैडो सेल्फ हीलिंग हम कहते हैं। वैसे हीलिंग होती है शैडो सेल्फ हीलिंग जिसको कि हम खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या वो शैडो सेल्फ है जिसको हमें हील करना पड़ता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे आपके डिज़ायर, कुछ ऐसे आपकी नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स जिसको कि आपने इग्नोर किया, आपने सप्रेस्ड किया और वो आपकी शैडो सेल्फ बन गई है, नेगेटिव साइड्स बन गई है। सो जैसा हम देखते हैं मूवीज़ में, एक होती है हमारी ब्लैक सोल, एक होती है वाइट सोल, और वो दोनों कंधे पे बैठी होती हैं और आदमी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है है ना। सो वैसे ही होती है कुछ शैडो सेल्फ जो कि आपको गलत करने के लिए हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। सो हम देखेंगे आपके अंदर वो कौन सी शैडो सेल्फ हैं जो कि आपको हील करना चाहिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। हर इंसान के लिए कुछ अलग शैडो सेल्फ होगा और इस वीडियो से आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि आपके अंदर की शैडो सेल्फ क्या है और कैसे उसको आपको रिलीज़ करना है। सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिलने वाली है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को अभी से लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपके एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और आपकी लाइफ की कुछ और क्लियरिटी मैं आपको टैरो के थ्रू दे पाऊँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की शैडो सेल्फ क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल, स्टॉप मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की शैडो सेल्फ क्या है, क्या उन्हें रिलीज करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं यहाँ, दोनों लेंगे, ठीक है। फेटेड टू सफ़र की एनर्जी यहाँ पे है। सो यहाँ पे फेटेड टू सफ़र का मतलब ये है ना कि कुछ आपके पैटर्न्स हैं, पास्ट लाइफ के पैटर्न्स, आपके एंसेस्टर्स के पैटर्न्स, कुछ कर्मा लूप, ऐसा कुछ है जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो बस ज़िंदगी में आप पैदा ही इसलिए हुए ताकि आप स्ट्रगल कर सको, आप सफ़र कर सको। ऐसी मेंटालिटी कुछ लोगों की होगी और ये मेंटालिटी आपकी शैडो सेल्फ है जो कि आपको ये बता रही है कि आपको सफ़र करना है। सो ऐसे इंसान हमेशा अपने आप को वो सिचुएशन में डालते हैं। लाइक आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, आप जानबूझ के कुछ ऐसा करते हो ताकि आप फंस जाते हो। लाइक कोई ऐसे रिलेशनशिप में जाना जहाँ आपको बहुत डोमिनेट किया जाए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाए, बहुत कंट्रोल किया जाए, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया जाए, वहीं आप कंफर्ट हो जाते हैं। लाइक आपको लगता है कि लाइफ तो ऐसी ही है, ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं और आप उसी में एडजस्ट करते जाते हो, ठीक है। कोई ऐसे रिलेशनशिप या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है, पूरे स्ट्रगल से भरी होती है, अगर जिंदा मैं हूँ तो मुझे तकलीफ होगी ही, एक ऐसा माइंडसेट, ठीक है, जो कि गलत है। सो मुझे कुछ और कार्ड्स लेने होंगे ताकि मैं और क्लियरिटी दे पाऊँ आप लोगों को। वेट, some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में रहे हो पास्ट में, अलोन इन द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप अपने आप को खुश करने के लिए या फिर खुश रखने के लिए किसी भी टॉक्सिक इंसान से भी आप कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर्ड टू गिव देम अ चांस।
ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पास्ट में ऐसी बिहेवियर आपकी रही होगी जहाँ पे आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी से कनेक्ट करते होंगे, लेकिन जैसे क्लोजनेस बढ़ती होगी आप अपने आप को दूर कर लेते होंगे वैसे लोगों से, क्योंकि आपके मन में एक डर है कि आपको फिर से वो अकेले कर देंगे। सो फिर से अकेले होने के डर से आप अपने आप को खुद से आइसोलेट कर लेते होंगे। एक ऐसी एनर्जी, जैसे कोई क्लोज आएगा आपके, उस टाइम उस मूवमेंट में भी आप डरोगे कि ये इंसान आपको अकेला कर देगा। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी जो कि आपकी पास्ट की दिख रही है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है ये। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बाहर बच्चे खेल रहे हैं। वही एनर्जी है, देखिए, जहाँ पे आप, ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको प्यार चाहिए तो सही, क्योंकि आपको अकेलापन दूर करना है अपना, लेकिन जैसे ही कोई आपके क्लोज आता है फिर आपको लगता है कि वो मुझे अकेला कर देगा और आप फिर से खुद को अकेले कर लेते हो। मतलब खुद से कुछ ऐसे एक्शंस आपके होते हैं जिसके चलते आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और आप फिर से अकेले हो जाते हो। जब आप अकेले होते हो आप, तो फिर आप दुखी होते हो कि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो अकेली ही हूँ, मैं तो इसलिए ही बनी हूँ, मेरे लिए प्यार है ही नहीं। सो ऐसे कुछ कंटिन्यू आप अपने आप को बोल रहे हो। ये पास्ट की एनर्जी आपकी है जहाँ कंटिन्यू अपने आप से आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे लिए प्यार नहीं बना है, मैं प्यार के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे जीवन में प्यार नहीं आता है, आता है तो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे अकेला कर देते हैं, मैं हमेशा अकेली ही हूँ। ऐसी एक एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है और ये आपकी शैडो सेल्फ है। ठीक है, अभी की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है आपकी जहाँ पे अपने आप को आप भूलते जा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे प्रेजेंट में जहाँ पे आप खुद को भूलते जा रहे हो। आपको ज़रूरी ये है ना यहाँ पे, जहाँ पे आपका मन करता होगा ये कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ बात करें, आप थोड़ा सा सोशल होएं, ताकि किसी और से आपकी बातचीत हो, आप कंफर्ट कर सको अपने आप को, ऐसा आप चाहते होंगे, लेकिन आप मुझे वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप खुद को भूलते जा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप किसी के अकॉर्डिंग में अपने आप को ढालते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी रियल सेल्फ नहीं है। आप एक अपने आप में कुछ नया एक सेल्फ क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, लेट्स क्लियरिफाई क्या है डिवाइन ये फॉरगेटिंग वनसेल्फ। वन मोर टाइम प्लीज। आप अपने आप को इस तरह से बदल रहे हो ना जैसे कि आप हो नहीं, और ये बेटरमेंट के लिए नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, किसी के हिसाब से आप खुद को ढाल रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। किसी के हिसाब से डालने का मतलब ये है, या तो आप किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपकी हायर सेल्फ के लिए नहीं है, जो कि आपकी हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है। ठीक है, सो ओके, अगर आप बहुत टॉकेटिव इंसान है, बहुत बातचीत करने वाले इंसान है, आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के मना करने से अब आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे हो गया जैसे कि आप किसी के ऑर्डर पे चल रहे हो, लाइक आप किसी के कहने पे अपने आप को चेंज कर रहे हो, जो कि आप चाहते नहीं हैं। सो अगर बहुत टॉकेटिव आप हैं, आपको बात करना बहुत पसंद है, आप चुप होते जा रहे हो धीरे धीरे, जैसे सामने वाले इंसान को पसंद है आप वैसे बनते जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस सब को आप साइड करते जा रहे हैं। सामने वाले इंसान आपसे क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, आप वैसे बनते जा रहे हो, जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। ओके, सो पूरी तरह से किसी के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप को खो के आप किसी के लिए अपने आप को सरेंडर करें। आप खुद को सरेंडर कर रहे हैं, आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना होता है कि आप खुद को सरेंडर कर रहे हो। तो मतलब आप होने चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे आप किसी और को अपने आप को समर्पित करो, लेकिन कब, जब आप है ही नहीं यहाँ, आप कुछ और बनते जा रहे हो। ठीक है, सो ये आपका शैडो सेल्फ है, इसको मैं बताऊँगी कैसे इसको क्लियर करना है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे द चाइल्ड आई वॉज मेंट टू बी, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, कुछ एडवेंचरस कुछ करना चाहते थे, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ट्रैकिंग करना, कुछ ऐसा जो कि आप करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, और वो चीज़ें आप अपने मन में दबाते जा रहे हो, दबाते दबाते आपने कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को भी मार दिया है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू मस्ट रियलाइज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन न्यू। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बचपन में आप कोई फ्रेंड ग्रुप्स चाहते थे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो कि अपने लाइफ में आप चाहते थे, आपको वो नहीं मिला, और उसके चलते आपको, या फिर बचपन में आप बहुत ज़्यादा बुली हुए होंगे, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा बुली करना, या बहुत ज़्यादा
डोमिनेट करना, दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को चेंज करना, जैसे आपके फ्रेंड्स चाह रहे हैं आप वैसा बिहेव करना। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अपने मन का कुछ नहीं कर पाए, बस आप दूसरे के मन का करते गए। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जहाँ पे आप पीपल प्लीजिंग हो गए हैं, जहाँ दूसरों की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आपको अपनी सोल को आप डैमेज करते जा रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो ये बचपन की एनर्जी है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आप बहुत एडजस्ट किए हो उनकी खुशी के लिए, जैसा वो चाहते थे वैसा, जैसे वो जो खेल चाह रहे हैं, वो जहाँ जाना चाह रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ उनके अकॉर्डिंग कर रहे थे, जहाँ आपके मन का कोई सुन भी नहीं रहा था और आपके मन का बोलते भी नहीं थे कि मुझे ये मन है, मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो मेरे साथ ये करो, आप ये नहीं बोल पाते थे। बस आप उनको खुश करने के लिए उनके अकॉर्डिंग ही सब करते जा रहे थे। या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए अपने घर परिवार में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जैसे वो चाहते हैं आप वैसे कर रहे थे। आपकी खुशी ना आप बता रहे थे, ना अपनी खुशी को आप जी रहे थे। ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इसे वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, जहां आप हो सकता है कि घर के बड़े बच्चे हैं और आपसे बहुत छोटे उम्र में ही आपसे बहुत मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि तुम बड़े हो, तुम्हें ये करना है, तुम बड़े हो, ये सुन सुन के आप बड़े हुए हैं। सो बहुत बचपन से ही आप मैच्योर बिहेव करने लग गए हैं, जो कि आप मैच्योर थे नहीं, या फिर आपका इनर चाइल्ड जो बोल रहा था आप उसको नहीं सुन रहे थे, बस आप ये सुन रहे थे कि आप बड़े हैं और आपको वो बड़े के हिसाब से काम करना होगा। तो जो छोटे सिबलिंग्स आपके हैं, आप उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी को मार रहे थे बचपन से ही, या उनको जो चाहिए उनको दे देना, उनको जहाँ जाना है उनके साथ चले जाना, जो वो चाह रहे हैं वो करना, अपनी खुशी को आप मारते जा रहे थे, जिसके चलते आपने अपनी इनर चाइल्ड को मार दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत इम्पेशेंट एनर्जी अगर आपकी रही होगी पास्ट में, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको जो नहीं भी मिलता है उसमें भी आप एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, सो इनर चाइल्ड आपका कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय दिख रहा है। ओके, कॉलिंग द स्टोन की एनर्जी है, नॉट बीइंग यू, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योरसेल्फ। और ये एनर्जी क्या बोल रही है आपको कि कॉलिंग द स्टोन मतलब जबरदस्ती का अब है ना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना, ऐसे हो गए होंगे आप। आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता लाइफ में, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब इतनी सीधी सीधी लाइफ कैसे हो सकती है, इतनी सीधी तो लाइफ हो ही नहीं सकती है, इतनी अच्छी लाइफ कैसे हो सकती है। सो वो सीधी लाइफ, वो अच्छी लाइफ आपको अब ऑब्स्टिकल लगती है कि भाई ये नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी। सो ये जो है वो ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे आपको शांति या फिर सीधी लाइफ आपको नहीं पसंद है। सो होते होते क्या हुआ होगा, जहाँ आप मैच्योर बनने की एक कोशिश कर करके अब थक गए हैं। अब आपको ऐसा है कि मैं ज़बरदस्ती के पंगे लूँ बहुत लोगों को होता है ऐसे, कुछ अच्छा चल रहा होगा लड़ाई कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। सो वैसे कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है, आप नहीं चाहते ऐसा करना, लेकिन फिर भी आपसे हो जाता है। बाद में फिर आप सोचते तो आपको लगता है कि यार मैंने क्यों कर दिया ऐसे, मैंने क्यों बोल दिया ऐसे, बाद में आपको गिल्ट होता होगा, लेकिन वो जब एक्शंस आप ले रहे होते हैं तब आपको नहीं समझ में आता कि आप गलत कर रहे हैं। सो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं वो भी हर्ट हो रहे हैं, और आपको समझ में आ रही है कि आप चीज़ें ऐसे ख़राब कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ या तो अपनी बहुत तारीफ़ कर देना, या दूसरों को नीचा दिखा देना, या आप बहुत कॉन्फिडेंट है ये बताना, दूसरों को बुद्धि नहीं है ये बोल देना कि तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, स्टूपिड हो तुम, ये सब बोल देना। सो कहीं ना कहीं अपनी बहुत तारीफ़ करना, अपने काम के बारे में बहुत अप्रिशिएट करना, अपनी अप्रिशिएट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है यहाँ कुछ लोगों की, और जो आपको ही पता है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये, या क्यों कर रहा हूँ मैं ये, और बाद में आपको रिग्रेट होता होगा, यार उसको बुरा लगा होगा। लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप कर रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, और होने के बाद आपको समझ में आता कि कुछ मैंने ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आर्टिफिशियल हार्ट की एनर्जी यहाँ पे है, बाय चांस टू ड्रीम। ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे हार्ट चक्र कुछ लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है, जहाँ आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को। मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहा होता है, कोई फ्रेंड हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, आपके पेरेंट्स हो, आपको नहीं समझ में आती है उस टाइम, या फिर पास्ट की एनर्जी होगी जहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कोई एफर्ट्स ले रहा है, उस टाइम आप बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन चीज़ों को। आपको लगता है कि इन लोगों को करना ही चाहिए, ये जो कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो एफर्ट्स ये ले रहे हैं मेरे टूवर्ड्स, इन लोगों को वो करना ही चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब वो एफर्ट्स लेना, वो ले लेके एफर्ट्स ले लेके जब वो थक जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि उनने बहुत किया और मैंने नहीं किया, और उसके बाद आप
रेसिप्रोकेट भी नहीं करते हो। आपको लगता है कि ठीक है, जो उन्होंने किया सो किया, मैं और रेसिप्रोकेट भी नहीं करूँगी, मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगी, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, जो उन्होंने किया उनको करना ही चाहिए था। ऐसी एक मेंटालिटी आपकी होगी यहाँ पे इस टाइम पे। Too hard, you believe that it has to be hard, but it doesn't. Let love flow naturally in your life. मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई अगर आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा है तो उनको लगाना ही चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है, ये उनको करना ही चाहिए। ऐसी एक मेंटालिटी कुछ लोगों की होगी, जहाँ पे दूसरों के एफर्ट्स आपको लगते हैं कि उनको लगाना ही चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, अगर वो मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जैसे उनको एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो एफ़र्ट्स उनको लगाने पड़ेंगे। और लेकिन जब वो इंसान एफ़र्ट लगाने बंद कर देते हैं, तब आपको लगता है कि गलत किया आपने, लेकिन आप माफ़ी भी नहीं मांगते हो, आप अपनी गलती भी नहीं मानते हो, आप जाते भी नहीं हो मनाने उनको, या बोलने की आपसे गलती हुई है, आप गिल्ट में हो, आपको नहीं करना चाहिए था, ये भी आप नहीं बोलते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ पाना जो होता है ना, वो अर्न करना, वो हार्डवर्क से ही होता है, ईज़िली कुछ भी नहीं मिलता है। सो अगर आप किसी के लाइफ में रहें तो उनको हार्डवर्क करना होगा आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी किसकी है, लेकिन किसी की है ये एनर्जी, जहाँ पे ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपके साथ हैं उनको बहुत हार्डवर्क करना होगा आपको अपने लाइफ में रखने के लिए। आपको लगता है ना कि प्यार जो है ना वो एक बर्डन है, लाइक ये बर्डन काम की तरह आपको लगता है कि भाई अगर कोई इंसान मेरे साथ है तो उसे हार्डवर्क करना होगा, मेरे एफ़र्ट्स को नहीं देखना होगा, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो आपको एफ़र्ट्स लगाने होंगे, और जो एफ़र्ट्स आप लगा रहे हैं उसको आप गिना नहीं सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है, वो करना ही होगा आपको। तो आपको लगता है कि लोगों को भी बहुत एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे आपके लिए, और आप एफ़र्ट्स लोगे या नहीं लोगे ये मोड डिसाइड करेगा आपका, या फिर कभी आपको एफ़र्ट्स लेने होंगे तो आप बहुत एफ़र्ट्स ले भी लोगे, और आपको लगेगा कि प्यार जो है वो करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं, मतलब नेचुरल फ़्लो आप नहीं फ़ील कर रहे हो। सो आपका डेफिनेशन जो है ना वो गलत दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको लगता है कि प्यार बहुत ज़िम्मेदारी वाली काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है, जहाँ बहुत एफ़र्ट्स लगाना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसे आपकी मेंटालिटी हो गई होगी बचपन से, क्योंकि आपने आज तक किसी भी रिश्ते को अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाने होंगे, या आपको किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए उनको बहुत एफ़र्ट्स लगाने होंगे, जो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ठीक है? ये क्योंकि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, इसलिए आपको चीज़ें ये नेचुरल लग रही है, ये नेचुरल नहीं है। फीलिंग्स जो है वो नेचुरली होनी चाहिए, ना आप उसको फोर्सफुली कर सकते हैं, ना किसी और के मन में आप फोर्सफुली डाल सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, जो बिलीफ सिस्टम आपका है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और एंड ऑफ द टाइम आप एक रिलैक्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, और अकेलापन फिर आपको डराता भी है, अकेलापन आपको कोसता भी है कि तुम अकेले रहने के लिए ही हुए हो, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं होगा। ये सब खुद को खुद आप बोलते जा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? सो न्यू बिगनिंग करने में डरना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके पैटर्न्स में रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर हो सकता है आपके लिए। वो नंबर्स हैं 25 जो कि 7 भी हो सकता है, 6, 17 जो कि 8 भी हो सकता है, 8 अगेन यहाँ है, 30 हो सकता है, 28 जो कि 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड 12 जो कि 3 भी हो सकता है, ठीक है? सो ये नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके राशि हो सकते हैं जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, ठीक है? पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो द फुल की एनर्जी भी है, सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसको लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी चीज़ें, इतनी श्योरिटी मुझे है। सो ये आपकी शैडो सेल्फ है, जो कि आपको अंदर से हार्ट कर रही है, मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट आपका है, जहाँ उस नेगेटिव माइंडसेट को ही आप और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। इसको ही हम कहते हैं नेगेटिव, आपकी शैडो सेल्फ, जो कि आपको भी नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। मैं बहुत टाइम ऐसा बिहेव करता हूँ या करती हूँ जो कि मैं सोचती भी नहीं हूँ, और मुझसे वो एक्ट हो जाता है। सो वो आपकी शैडो सेल्फ है, जो कि उस टाइम हावी होती है, और कुछ ऐसे नेगेटिव एक्शंस आपके हो जाते हैं, और बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया। लेकिन क्यों किया के बाद भी आप सॉरी नहीं बोलते हो, आप माफ़ी नहीं मांगते हो, आप चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हो। दूसरों को अगर हर्ट हुआ है तो आप उनको हील करने नहीं जाते हो। आपको लगता है कि ठीक है, रिलेशनशिप में सब होता है, नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है चीज़ें, ठीक है? अब अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शैडो सेल्फ है, जो कि डार्क साइड है आपकी, जो कि आपकी
अच्छे साइड को इन्फ्लुएंस करती है, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और कुछ एक्शंस आपसे ऐसे लेने के लिए आपको मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। सो आपको इसको हील कैसे करना है? जो भी नेगेटिव माइंडसेट आपके हैं उस पे आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। जैसे आपको लगता है कि लव जो है, प्यार जो है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने वाला काम है, कोई ड्यूटी आपको लगता है वो, हाँ, जिसमें कि हमेशा बात करना होता है, टाइम देना होता है, एनर्जी देनी होती है और बहुत मेहनत होता है उसमें। सो वो ऐसा नहीं है। सो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके चलते आपको ऐसी फीलिंग होती है। अपने हार्ट चक्र को हील करें। कैसे हील करोगे आप? छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको करना स्टार्ट करें। जैसे ट्रैवल करना, कुछ अच्छे जो जैसे आपने कुछ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसे एक्सपीरियंसेस को जीना, उनको जीना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि सोलो ट्रैवल करना, या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो कि आपने कभी नहीं पहने हैं उनको ट्राई करना, वो पहनिए। कुछ खाना जो कि आप खाना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपका दिल बोलता है उसको कीजिए, लेकिन वैसी चीज़ें जो कि आपके लिए सही हो, ठीक है? अब आपका मन करता है कि मैं ड्रग्स लूँ, मैं अल्कोहल लूँ, जो कि मेरा मन कर रहा है ना? तो वो नहीं करना आपको। जो आपके लिए सही है, आपको वो काम करना है। सो जब आप ये करोगे तो आपका हार्ट चक्र हील होगा। एक तो ये करें, एक्शंस के थ्रू अपने हार्ट चक्र को हील करें। दूसरा, अपने हार्ट चक्र को मंत्र के द्वारा आप हील कर सकते हैं। मंत्र है यम। यम चैंट करें जब भी आप पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 2-3 मिनट यम चैंट करें, जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो। कुछ ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड करें। ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन कलर के कोई कपड़ा, कोई पीस रख ले, कपड़ा का पीस, उसको अपने पर्स में रख ले और ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो सके। लोगों को माफ़ करें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि लोगों को माफ़ करें। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे, फॉरगिवनेस आपको बहुत हील करती है, ठीक है? सो अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को, अभी के कलीग्स को, अपने बॉस को, अपने इन-लॉज़ को, हस्बैंड वाइफ को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जिनके भी साथ आपके टर्म सही नहीं रहे हैं, उनको माफ़ करें और उनके साथ अपने एनर्जी कॉर्ड को कट करें, ताकि आप उस एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पाओ, ठीक है? शैडो सेल्फ हीलिंग करें ताकि आपकी वो शैडो सेल्फ जो है वो पॉजिटिव हो सके। इनर चाइल्ड वुंड, इसको हील करें ताकि आपका इनर चाइल्ड हील हो पाए। सो मैंने अपने दूसरे चैनल पे इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग अपलोड किया है, जो कि गाइडेड मेडिटेशन है। एक बार ट्राई करें, बहुत रिलीफ फील करोगे आप। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर पाओगे आप। और आप क्या कर सकते हो, मिरर के सामने बैठे कुछ अच्छे एफर्मेशंस दें, अपने लिए कुछ अच्छा बोलें। जर्नल लिख सकते हो आप, और या फिर कुछ जो भी आपके मन में ग्रजेस हैं किसी के लिए, उसको लिख के आप बर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें करें और अपने हार्ट चक्र को हील करें ताकि आप एक नॉर्मल पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी को जी पाए। सो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे होते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि थॉट्स हमारे क्यों हैं और क्यों हम कभी कभी ऐसे नेगेटिव बिहेव करते हैं। सो ये नेगेटिव बिहेवियर सब हमारे हीलिंग से सही हो जाती है। बस आपको हील करना होगा अपने आप को, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। कुछ भी मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।